अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने पहले भी मेरा एक अमल सूरह कौसर के ऊपर देखा होगा, उसी तरह का एक अमल और मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये अमल भी आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि ये अमल जो है ये दूसरी आयत के ऊपर मबनी है। असल में पहली आयत जो थी उसके ऊपर लोगों के पास हाज़रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जो देखने वाले लोग थे वो बाद में जो अमल कर रहे थे उनके पास हाज़रात नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आप सूरह कौसर के ऊपर ही कोई आसान अमल और बनाएं ताकि हम भी हाज़रत कर सकें। जो हमने पहले अमल अपलोड किया था उसके ऊपर हाज़रात तकरीबन 1000 से ज़ायद लोगों के पास उसकी हाज़रात हुई और लोगों के पास मौजूद है। हाज़रात जो है, एक अमल इतने ही लोगों तक डिलीवर किया जा सकता है। असल में एक हाज़रत जो होती है वो 1000 या 2000 बंदा कर सकता है, अपने पास रख सकता है, उसको 2-4 साल 10 साल अपने पास रख सकता है अमल करके। लेकिन यहाँ यूट्यूब के ऊपर मसला ही कुछ और होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वज़ाइफ कर रहे हैं। तकरीबन इस टाइम जो वीडियोस के ऊपर व्यूज़ हैं मेरे, वो तकरीबन 10,000 से ऊपर हैं। अगर 10,000 में से अगर 5,000 बंदों ने भी अमल किया है तो ज़ाहिर सी बात है 5,000 में से अगर 2,000 के पास भी हाज़रत हुई है, और 2,000 में से भी वो लोग होंगे जिनके पास 1,000 के पास तो रूबरू हाज़रात हुई है, और 1,000 वो हैं जिनके पास हाज़रात तो हुई है लेकिन रूबरू नहीं हुई। तो हाज़रात इसी वजह से लोगों के पास बहुत कम हुई है कि अमल लोगों ने किया ही बहुत ज़्यादा तादाद में है, जिसकी वजह से हाज़रात कभी किसी के पास होती थी, कभी किसी के पास। तो यही वजह है, अमल आपके कामयाब ही हुए थे लेकिन अमल को किया बहुत ज़्यादा तादाद में गया, जिसकी वजह से हाज़रात एक ही टाइम के ऊपर सबके पास होना नामुमकिन हो जाता है। तो उसी तरह का एक अमल मिलता जुलता मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पहले हमारा अमल था इन्ना आतैनकल कौसर। तो आज का जो हमारा अमल है वो है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। दूसरी आयत है सूरह कौसर की, ये आपने पढ़नी है, और इसको पढ़ने का जो टाइम है वो कमाल है। और जब आप इसको इसी टाइम के ऊपर करेंगे तो ये आपको एक ही घंटे के अंदर अंदर हाज़रात ज़ाहिर हो जाएगी। इसकी जो तादाद है वो मैं आपको बता दूं, वो 331 बार जो है आपने इसकी तादाद विर्द करनी है। तो अगर कोई इंसान 331 बार से ज़्यादा पढ़ना चाहे तो वो कोशिश करे कि 731 बार पढ़े। 331 तो ज़रूरी है। अगर कोई इससे ज़्यादा भी करके हाज़रात को अपने पास बुला सकता है, ये ठीक है, जितनी ज़्यादा तादाद होगी उतनी ही ज़्यादा हाज़रात ताकतवर होगी। तो जितनी ज़्यादा आप तादाद पढ़ेंगे उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसको जो करने का टाइम है अमल का, वो है आपने सुबह 3 बजे, फजर से 1-2 घंटे 3 घंटे पहले 3 बजे शुरू कर सकते हैं आप अमल, और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक या 3:30 1 घंटे के अंदर अंदर अमल ये ख़त्म हो सकता है। तो आप ये अमल करें, और इसमें ना कोई परहेज़ है ना हिसार है। इसमें वक़्त की सिर्फ़ पाबंदी है, जो कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर 3 बजे अमल शुरू करें और 3:30 बजे तक उम्मीद है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई बंदा 731 बार भी पढ़ना चाहे तो एक ही आयत है, तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, 4 बजे तक ख़त्म कर लेगा। लेकिन जो उसके पास हाज़रत होगी वो बहुत कमाल होगी, और ये 1 घंटे के अमल से आप उतनी ही बड़ी हाज़रत तस्ख़ीर कर सकते हैं जो कि इन्ना आतैनकल कौसर के आयत जो थी, जो अल्फाज थे उनमें से हाज़रत होनी थी, वही हाज़रत सेम उतनी ही ताकत की इसी अल्फाज में से भी ज़ाहिर होगी। और एक बात और याद रखिएगा, इस अमल को करने से पहले आपने 3-4 दिन पहले थोड़ी सी बर्फ़ी ले लेनी है, और वो रोज़ बच्चों में तकसीम करनी है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। 100 रुपए की, 10 रुपए की, 100 जितनी भी आप तकसीम कर सके आसानी से। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, जहां पर आपने अमल करना है वहां पर 2 दिन पहले, अमल शुरू करने से 2 दिन पहले आपने रोज़ाना अगरबत्तियाँ जलानी है, और वहीं पर ही अमल करके सोना है आपने। बाहर कहीं नहीं जाकर सोइएगा। और दूसरी बात, अमल करने के बाद इंसान थक ज़रूर जाएगा, क्योंकि हाज़रात इसी की, तो तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ से आप में थोड़ी सी जिस्म में हरकत पैदा हो जाएगी, रूबरू नज़र होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप अमल करते साथ ही सो जाएंगे, या अमल करते साथ ही इंसान को ग़ुनूदगी की वजह से नींद आ जाए, तो हाज़रात कहाँ से आएगी आप लोगों के पास। तो हाज़रात में ज़ाहिर सी बात है आपके पास आना है, आने के बाद आपसे बात वगैरह करनी है, तो इसलिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर सोएं, और किसी से भी इस अमल के बारे में कोई बातचीत ना करें। इस अमल से काम लेने का जो तरीका है, इसके जो पहले अल्फाज होते हैं, इसका नाम, जो परी हाजिर होती है उसका नाम होता है फसल्ली।
فصلی اس پری کا جو نام ہے وہ فصلی ہوتا ہے، فصلی۔ تو وہ فصلی جب حاضر ہوگی آپ لوگوں کے پاس تو آپ نے سب سے پہلے اپنی نظریں جھکا لینی ہیں، اور جتنی بھی کمرے میں لائٹیں ہوں سب بند کر دیجیے گا، چاہے وہ زیرو کا بلب ہی کیوں نہ جل رہا ہو۔ تو اس سے اس جو حضرات کی روشنی ہے آپ اس کی روشنی سے انہیں آسانی سے دیکھ پائیں گے، اور اس سے آپ سارے جائز کام ہی لیجئے گا، کیونکہ قرآن پاک کی روح سے حضرات ہو رہی ہے، جس سے کوئی بھی ناجائز کام نہ لیجئے گا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل میں اگر آپ لوح ہمزاد یا مطلب اپنی روحانی طاقت کو بڑھا کر عمل کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوران عمل اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، انسان سمجھتے حضرات ہو گئی ہے تو انسان ٹائم سے پہلے الفاظ ختم کر کے حضرات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرنا بس آپ نے۔ تو اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، منہ اس کا قبلہ رخ کر کے عمل میں پھر آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو جب حضرات ہوگی تو وہ آپ کے پیچھے سے حضرات ہوتی ہے، مطلب آپ کی پشت سے حضرات ہوگی تو آپ کو آواز آئے گی، آپ نے پیچھے منہ کر کے دیکھنا ہے۔ عمل ختم کر کے میں پھر بتا دوں، اس میں نہ کوئی اول آخر کچھ پڑھا جائے گا، ایک ہی دن کا عمل ہے، اور دوسری آیت اس میں پڑھی جائے گی، دوسری آیت اس عمل میں ورد ہوگی۔ لوگ پوری ویڈیو سنتے نہیں ہیں تو انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی آیت پڑھنی ہے، تو میں پھر بتا دوں دوسری آیت اس عمل میں پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔